अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। बिटकॉइन अब दोबारा से पंप कर रहा है और यहाँ पर जो मेरी कम्युनिटी, वो वाली कम्युनिटी जो मुझे प्रॉपर फॉलो करती है, यानी कि ये नहीं कि अपनी मतलब की बात निकाली और अपने जो मतलब की बात नहीं है उसको अनसुनी कर दिया। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो मेरी पूरी बात सुनते होंगे, जो प्लानिंग मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते होंगे, तो वो लोग इस टाइम ज़बरदस्त प्रॉफिट में भी होंगे और बहुत खुश होंगे। और जो लोग मेरी बात नहीं सुनते, अपने मतलब की बात निकाल कर साइड पे कर लेते हैं, जिस तरीके से मैंने उनको 69,000 के लेवल से ही बता दिया था कि मार्केट अब जो है क्रैश होगी। हमने पूरी बेयर मार्केट देखी और बिटकॉइन पहुंचा 15,000 तक, तब भी वो लोग बेचारे बाइंग नहीं कर पाए और वो यही सोचते रहे कि 12,000 का लेवल कब आएगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि यार 69,000 के लेवल से एक बंदा 15,000 के लेवल तक हमें गाइड कर रहा है और साथ साथ ये भी कह रहा है कि SIP करो। उस बंदे ने खुद ने जो है वो 20,000 के लेवल से बाइंग स्टार्ट कर दी थी और 15,000 के लेवल 70% बाइंग वो कर चुका था, 30% बाइंग उसकी रह चुकी है। और वहीं पर वो लोग के जो अपनी मर्जी की बात निकाल कर बैठे हुए थे कि बिटकॉइन ने 12,000 रुपये जाना है, फिर वो देखते ही रह गए और मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। ये मार्केट हमसे बहुत बड़ी है, एग्जैक्टली 100% वैसा ही होना जैसा हम सोच रहे हैं ये पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपकी 70% की बाइंग हो चुकी है और आप यहाँ पर 95% एक्यूरेट जा रहे हो, तो ये एक्यूरेसी मेरे हिसाब से दोस्तों इस चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी की बात करो तो मैंने आपको मेरे भाइयों यहाँ पर 31,000 के लेवल से क्लियर कट दो टोक बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था कि मार्केट क्रैश करेगी, मत बाय करो, जो खरीदा हुआ है बेच डालो, मार्केट नीचे जाएगी। और कम से कम यहाँ पर 25,500 का लेवल देखेंगे। उसके बाद सेकंड टारगेट आपको 24,350 का दिया गया था। अब यहाँ पर मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है? 24,700 के लेवल से। अब यहाँ पर जो लोग बिल्कुल जीरो बाइंग के साथ बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि वासिफ भाई को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दोस्तों मुझे तरस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। बट बहरहाल अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आंखें खोलो। मार्केट आपको बार बार चांस देती है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी निकल गई तो दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इस मार्केट में बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज है। आज के दिन से ही लर्न करना स्टार्ट कर दो तो फिर दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिट कमाने से। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो है 1 महीने पहले की, बट इससे भी पहले इस तकरीबन यहाँ पर अब से अगर मैं काउंट करूँ 3 महीने पहले जब 31,000 की लेवल तक बिटकॉइन पहुंचा हुआ था, मैंने आपको क्लियर कट 2 अल्फाज में बताया था कि मार्केट जो है यहाँ से क्रैश करेगी। 2 महीने तकरीबन जो है वो लेवल चला, हमारा $2,000 का लेवल बिटकॉइन का चला और वहाँ पर कई लोग जो हिम्मत हार चुके थे। बट आपका भाई मुसलसल की बात कर रहा था कि वेट करो, आएगा वो लेवल, आएगा जो बताया हुआ मैंने। अब यहाँ से वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा रिकैप, कुछ मिनट्स का रिकैप जो अपने भाई के लिए देख लो आप लोग और ये देखो कि मैंने आपको किस तरीके से मार्केट के बारे में बताया था, कैसा प्लान दिया था। हायर हाई बना, हायर लो बना और फिर एक हायर हाई की तरफ मार्केट पहुंची हुई है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव है, जाहिर सी बात दोस्तों, एक हायर लो का मूव है जो यहाँ पर पेंडिंग था। तो पहला कंफ्लुएंस दोस्तों हमारे पास क्या आया, यहाँ से रिजेक्शन का, कि एक तो बड़ी जबरदस्त टेक्निकली जो है यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो बिटकॉइन का फ्यूल है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हायर लो का मूव जो है वो भी पेंडिंग है। यहाँ पर नहीं बाय किया इस बॉटम के ऊपर, जिसे यहाँ पर नहीं बाय किया, जब वो यहाँ बाय करेगा तो वो क्या कहलाएगा? उल्लू तो कहलाएगा, पता है मुझे, बट उसके अलावा भी कुछ कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं फोमो बाय। सिर्फ ये 2 कन्फ्लुएंस बेरिश नहीं थे दोस्तों, मजीद 2 से 3 कन्फ्लुएंस थे जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया भी है, दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट मेन मुद्दा आपको समझाने की दोस्तों बहुत जरूरत थी कि हमारे पास यहाँ पर कई ऐसे वार्निंग साइंस मौजूद थे कि जिसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे आएगी। और इसके बाद दोस्तों मैंने फर्स्ट टारगेट जो आपको 25,500 का मिड टर्म के अंदर बताया है, वो क्यों बताया दोस्तों, उसका रीजन ये है कि इस एरिया में आके दोस्तों हमारा जो पूरा एक हायर लो का मूवमेंट है ना, वो यहाँ पर एक तरह से कंप्लीट होता है। इस तरह जहां पर लोग पैनिक हो रहे होंगे ना, वहां पर इंशाल्लाह हम बाइंग कर रहे होंगे। तो 31,000 के लेवल पे दोस्तों बेतहाशा आपको वीडियोस बना के वार्निंग्स दी गई। उसके बाद 28,000 के लेवल पर दोबारा से आपको वार्निंग दी गई दोस्तों, ताकि आप लोग यहाँ पर भी बाइंग ना करो। और जब सब लोग आपको डिप बाय करवा रहे थे, मैंने कहा था कि बाइंग का टाइम आएगा, हम बाइंग करेंगे, बट तब बाइंग करेंगे जब सब लोग मायूस हो चुके होंगे। और 25,500 के लेवल से मैंने कहा था कि आप लोग बाइंग स्टार्ट कर देना। तो मेरे भाइयों वो टारगेट्स भी अचीव हुए। 25,500 से मार्केट नीचे गई, 24,750 तक गई, 24,350 हमारा सेकंड टारगेट था।
जाहिर सी बात $300-400 का फर्क जो होता है वो इस वोलेटाइल मार्केट में आ सकता है। तो बहरहाल ऑलमोस्ट हमारे टारगेट जो है हिट हुए और वहाँ पर आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइंग की होगी। बहरहाल वहाँ पर दोबारा मैंने आपको कुछ रिमाइंड्स करवाए थे, थोड़ी सिचुएशन बताई थी कि अब जो है पैनिक करने का टाइम गुजर चुका है। तो ये क्लिप भी देख लो। वैसे तो बेतहाशा वीडियोस बनाई है मैंने और आप सबको पता है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट बहरहाल जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियोस उसको आइडिया होना चाहिए कि इस चैनल में किस तरीके से आपको प्रॉपर गाइड किया गया। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि 24,000 का जो ड्रॉप है ना, वहां तक मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां तक तो हमें कंफर्म जो है इंशाल्लाह ड्रॉप मिलेगा। और आपके सामने है कि ऑलमोस्ट 24,000 का जो हमने लेवल है, जो शक्ल है उसकी, वो देख लिए। अब यहाँ पर फर्दर भी कुछ मैंने आपको टारगेट्स दिए थे, बट मैंने आपके साथ ये भी कहा था कि इन टारगेट्स के बीच में से किसी भी टाइम जो है ना वो बिटकॉइन रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास ये रहेगी कि हम लोग अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग 25,000 के लेवल से ही अपनी जो SIP है वो स्टार्ट करते हैं और पार्ट्स के अंदर अपनी बाइंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो एनालिसिस आपको देता हूं, अगर मार्केट वैसा ही करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट कोई मुझे फॉलो कर रही है या फिर मैं मार्केट को कंट्रोल कर रहा हूं, या फिर 100% मैं आपको बता सकता हूं कि मार्केट में ऐसा ही होगा। ऐसा कोई दुनिया का बंदा नहीं बता सकता मेरे भाइयों। जो ऐसे क्लेम करता है वह झूठा है, मुनाफिक है। तो ऐसे बंदे के आप लोगों ने बातों में नहीं आना। वही बताता हूँ दोस्तों जो आपके मेरे चार्ट्स बता रहे होते हैं। ना मुझे कोई बाबा बता रहा है मेरे ख्वाब में आके, ना ही मुझे कोई चांद बता रहा है। जो मुझे मालूम पड़ रहा है वो इन चार्ट्स के थ्रू मालूम पड़ रहा है और मेरे एक्सपीरियंस की बदौलत मालूम पड़ रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि सेकंड टारगेट हमारा 24,350 का लेवल तो है, पर अगर मार्केट उससे नीचे भी जाती है, यानी कि अगर 21,500 के लेवल तक भी जाती है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। जो खरीदा हुआ है उसको होल्ड करना है। हम परफेक्ट टाइमिंग पर एंट्रीज ले रहे हैं और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आप लोग मजीद बाय कर लेना। पूरे का पूरा जो हमारा 25,000 से लेकर जो हमारा 21,500 का लेवल है वो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूं कि कहाँ से हमें जो है अभी बाउंस बैक मिला है। तो ये मेरे भाइयों, ये पूरे का पूरा जो है ना ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है बिटकॉइन ने टैप किया इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से, यहाँ से बाउंस बैक किया। जाहिर सी बात दोस्तों, अगर यहाँ से बिटकॉइन मजीद भी नीचे आता तब भी ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक ही होता, यहाँ से यहाँ आता तब भी मंथली ऑर्डर ब्लॉक ही होता। यानी कि इस पूरी रेंज के दरमियान से किसी भी टाइम जो है वो रिवर्सल हमें मिलना था। और यहाँ पर दोस्तों हमें रिवर्सल कहाँ से मिला? हमें रिवर्सल मिला हमें 24,000 के लेवल से, जो कि हमारा सेकंड टारगेट है। जो मैंने कहा था कम से कम ये लेवल, देखिए 24,000 की शक्ल जो है हम देखेंगे और वो हमने देखी। बहरहाल दोस्तों 29,000 का लेवल आ चुका है और बाउंस बैक मिल चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने अब ऊपर ही ऊपर जाना है, नीचे आना ही नहीं है। कभी भी ये सोचकर गलती मत करना। कभी मार्केट ऐसे बिहेव नहीं करती, कभी मार्केट ऐसे नहीं चलती है और अपॉर्चुनिटीज होती है मार्केट में वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जब भी बिटकॉइन अप ट्रेंड में जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाएगा, इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ही जाएगा। ये बात याद रखना मेरी। तो यहाँ पर 29,000 के लेवल पर अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? क्या यहाँ से फर्दर हम अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे स्ट्रेट, या फिर यहाँ से एक दोबारा से एक छोटा सा रिवर्सल जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या सिचुएशन बनेगी? अब मैं वही दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ और आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि आपको इस यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो बड़े गौर से मेरी बात सुनना। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा था, जो कि बुलिश पैटर्न है। मैंने बताया था कि जो हमारे बेरिश पैटर्न थे, हमारा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, हमारा यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न था, ट्रायंगल एक बेरिश पैटर्न था, वो तीनों ब्रेक डाउन किए और ऑलमोस्ट टारगेट्स को हिट किया। उसके बाद जो पैटर्न अब बन रहा है ना वो बुलिश पैटर्न बन रहा है। ये मैंने परसों यहाँ से पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो बेरिश पैटर्न्स हैं वो बदल कर अब एक बुलिश पैटर्न में तब्दील हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं ये शर्म भी महसूस नहीं करूँगा दोस्तों आपको बताने में कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था छोटा सा कि शॉर्ट टर्म के अंदर ना यहाँ पर छोटा सा एक दोबारा से नीचे बिटकॉइन जाएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा पावर के साथ। बट बहरहाल यहाँ पर एक दो फंडामेंटल अपडेट्स हमारे पास बहुत अच्छी आई हैं और जाहिर सी बात है टेक्निकल और फंडामेंटल्स मिलकर ही मार्केट को चलाते हैं, मार्केट उसके हिसाब से बिहेव करती है। और उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये फौरी तौर पर ब्रेकआउट भी मिल गया। बट ब्रेकआउट मिल गया टेक्निकली, तो जाहिर सी बात दोस्तों हमें उसी को देखना है और हमें मार्केट से पंगा नहीं लेना, मार्केट से लड़ाई नहीं करनी। हम मार्केट से बड़े नहीं है, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। अगर मार्केट हमारे हिसाब से बिहेव कर रही है तो इसका मतलब दोस्तों कि हमारे एनालिसिस अच्छे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को हमारे कंट्रोल में। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर इस फॉलिंग वेज से हमें ब्रेकआउट मिला है और यहाँ पर सबसे पहले इस फॉलिंग वेज का हम टारगेट देखते हैं कि एक्चुअल में टारगेट क्या होना चाहिए इस ब्रेकआउट के बाद। तो अगर हम लोग इस फॉलिंग वेज का एक तरह से साइज लेते हैं तो जो कि अगर देखें दोस्तों ब्रेकआउट के बाद तो जो पॉइंट बनता है ना वो बनता है हमारा 11% के हिसाब से हमारी
प्रीवियस रेजिस्टेंस, वही हथौड़े जैसी रेजिस्टेंस जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये हथौड़े जैसी रेजिस्टेंस जो है वो स्टिल मौजूद है, और जब बिटकॉइन यहाँ तक पहुंचेगा तो इस फॉलिंग वेज के टारगेट जो है ना तमाम के तमाम कंप्लीट हो जाएंगे। बट जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों कि मार्केट एक ट्रेंड के हिसाब से चलती है, और जब ट्रेंड के हिसाब से चलती है तभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। चलती हुई ट्रेंड में जब भी चढ़ने की ट्राई करोगे तो गिरने का खतरा होगा। और एक बात याद रखो, प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो आपका पोर्टफोलियो है वो सलामत रहे। चलती ट्रेंड में चलने की ट्राई करोगे तो मेरे भाइयों गिरते रहोगे और कभी भी कमा नहीं पाओगे। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो। यहाँ पर शॉर्ट टर्म की जो हमारी बाइंग एंट्री है ना दोस्तों, जो अच्छी एंट्री बन सकती है वो बन सकती है हमारे रीटेस्ट लेवल पर। अगर आप दोस्तों प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो तो यहाँ पर बिटकॉइन ने एक लो लगाया था, यहाँ से लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, और ये पॉइंट था हमारा कि जहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर जो है ना वो ब्रेक हो गया। यानी कि जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो पॉइंट था, वो डेली के अंदर भी और 4 घंटे के अंदर भी बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया है। तो हमें एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट तो यहाँ पर मिल चुका है, और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है हमें फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन यहाँ पर वापस आता है ना इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए, जिसके चांसेस मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर जो है एक बाइंग देख सकते हैं। के लिए दोस्तों जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने बता दिया आपको कि हमारे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना वो इस लेवल में बनेगी, जिसके चांसेस भी मौजूद हैं। और यहाँ पर इस तरीके से बिटकॉइन वापस नीचे आता है ना, तो इंशाल्लाह हम यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे बिटकॉइन के अंदर भी, और वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग ऑल्ट कॉइन्स वगैरह में भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल मार्केट की एक तस्वीर मैंने बता दी आपको, और फिलहाल के लिए मैक्रो लेवल पर यानी कि वीकली के ऊपर मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। कल करूंगा, आज की डेली कैंडल क्लोजिंग मुझे मिल जाए उसके हिसाब से फिर इंशाल्लाह हम कल जो है प्रॉपर तरीके से एक मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करेंगे वीकली के ऊपर, ताकि जो फर्दर सूरत हाल है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर हम क्या देख रहे हैं वो आपको बताया जाए। फिलहाल के लिए जिन लोगों ने अपनी SIP बाइंग की थी वो होल्ड करें, वो यहाँ मत बेचें, वो आपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की हुई है, और जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है अपनी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।